नमस्ते साथियों। गांव सरकार की 65वीं कड़ी में आज हम आपसे बातचीत करेंगे। जैसा कि पिछले कड़ियों में मैं किसी न किसी विशिष्ट व्यक्ति को बुलाकर उनसे बातचीत करता हूं और उनसे जानना ये कोशिश करता हूं कि वो गांव के बारे में क्या सोचते हैं। ये लोग ऐसे लोग हैं जो अपने क्षेत्र में विशेषता तो हासिल किए ही हैं, साथ साथ उन्होंने गांव में आने जाने का सिलसिला भी रखा और सब गांव के रहने वाले लोग हैं। तो पहले उन्होंने गांव को कैसे देखा था और अब गांव कैसा है, वहाँ गांव का पंचायती राज व्यवस्था कैसी है, ग्राम पंचायतें कैसे काम कर रही हैं, इन तमाम बातों में उनका पहले भी उन्होंने देखा था और आज भी उनका उस पर अनुभव है। तो उसी में आज हमारे साथ बात मैं करूँगा। मैं श्री MP दुबे साहब जो राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन विश्वविद्यालय के कुलपति रहे हैं और इसके पहले वो प्रोफेसर थे, पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर थे। और पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर को यहाँ बुलाने का एक और मकसद है कि वो पूरी एक राजनीतिक व्यवस्था को, कि सरकारें क्या होती हैं, राज्य सरकार क्या होती है, केंद्र सरकार क्या होती हैं, पंचायती व्यवस्था कैसे होती है, तमाम सरकारों के बारे में उन लोगों का प्रत्यक्ष ज्ञान, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष हर तरह से ज्ञान रहता है। उनको अनुभव करते हैं, उस पर रिसर्च करते हैं, उन पर अपना विचार व्यक्त करते हैं। तो दुबे जी को इन चीज़ों का बहुत अच्छा अनुभव है और वो आपको बताएंगे। मैं समझता हूँ कि प्रोफेसर दुबे के इन बातों से हम लोग उस चीज़ को समझ पाएंगे कि जो वास्तव में क्यों नहीं गांव सरकार बन रही है, पहले कैसी व्यवस्था थी, आज वो व्यवस्था का रूप क्यों नहीं ले पाया, इसके पीछे क्या क्या लोगों की मंशा थी, कि कौन लोग हैं जो कि इसको गांव सरकार या गांव पंचायतों को पूरा अधिकार नहीं देना चाहते हैं, और अगर ये लोग अधिकार नहीं दे रहे हैं तो कैसे गांव को सरकार बनाने के लिए कौन सा उद्यम किया जाए, कैसे लोगों को जन जागृत किया जाए। तो ये सारी बातों पर एक विस्तार से चर्चा होगी। लेकिन आज वो प्रोफेसर दुबे साहब हमारे साथ नहीं है, वो इलाहाबाद में है। तो उनसे मैंने जो निवेदन किया बातचीत करने का, तो उन्होंने कहा कि हम लोग स्काइप पे बातचीत कर सकते हैं और स्काइप पे बात करने के लिए वो सहमत हुए। और मैंने स्काइप पे बात करके और अब वो जो उनसे मैं बातचीत मैंने उनसे किया है वो आपके सामने रख रहा हूँ। और देखिए, उस बात पर आप स्काइप पे थोड़ी बहुत रिकॉर्डिंग में थोड़ी दिक्कत होती है, उस पर मत जाइए, लेकिन उनकी बातों को बहुत ध्यान से सुनिए। और उन्होंने बहुत ही सुसंगत बातें और बहुत ही तर्कयुक्त बातें और किस तरह से उन्होंने सारी व्यवस्था को समझाया है वो बहुत ही उपयोगी होगा। तो दुबे जी, आपका स्वागत है। और मैं आपसे पहला ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि जो गांव सरकार या पंचायत या ग्राम संविधान के 243वें अनुच्छेद में ये व्यवस्था दी गई है कि गांव सरकार की या ग्राम पंचायतों का स्थापना किया जाए, और ये 1992 संशोधन के द्वारा लागू किया। तो इस संशोधन में ये व्यवस्था जब कर दी गई और आज करीब करीब 92 से लेकर समय हुआ, लेकिन उस संशोधन के माध्यम से उन्होंने 29 विभाग भी, अनुसूची 11 में 29 विभाग भी गांव पंचायतों को दे दिया कि ग्राम पंचायतें इस 29 विभागों का संचालन खुद भी करेंगे। लेकिन आज तक उनको पूरा का पूरा 29 विभागों का व्यवस्था नहीं दी गई, जबकि कोई वित्तीय व्यवस्था में कोई दिक्कत है। फाइनेंस कमीशन बना है, वो वित्त उनको पैसा देता है, फाइनेंस कमीशन ग्राम पंचायतों को आवंटित करता है। उसी तरह से चुनाव आयोग बना हुआ है प्रदेश में, चुनाव आयोग समय से चुनाव कराता है। आखिर में क्या बात है कि ग्राम पंचायतों को ये अधिकार नहीं दे रहा है, जबकि ग्राम पंचायतें, आप जानते हैं कि भारत में ग्राम पंचायतों का इतिहास बहुत पुराना रहा है और वैदिक टाइम से भी लोग कहते हैं कि ग्राम पंचायतों का रहा है। तो जब हम आजाद भारत देश हुआ तो हमें तो उसमें बहुत जबरदस्त एक तरह से मैं पहल करके और गांव पंचायतों को गांव सरकार के रूप में स्थापित करना चाहिए। और संविधान में लिखा है ग्राम पंचायतें जो होंगी वो इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। तो ऐसे क्या माना है, जरा इस पर जरा प्रकाश है।